भाव प्रकट करती है गोपियाँ। ऐसे ही यहाँ पर हमारे रास बिहारी सरकार रास रचा रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। उतने में ही देवताओं ने नारद जी को भेजा है कंस के पास। कंस को नारद जी कहते हैं कि अरे कंस, तुम जिसको नंद नंदन समझ रहे हो वो कोई नंद नंदन नहीं, वो तो तुम्हारी बहन का ही अष्टम लाल है। वो तुम्हारे ही बहन देवकी के पुत्र है, कृष्ण और बलराम। ये सुनते ही कंस की आंखें हो गई लाल लाल, निकाल करके तलवार कहने लगा कि अब नहीं छोड़ूंगा वसुदेव को। इस वसुदेव के कारण मैं इतने समय से परेशान हुआ। इसने छल किया है मेरे साथ, इसने अपने वचन को निभाया नहीं, कह करके तलवार निकाल करके मारने के लिए जैसे गया कि नारद जी बोले कि नहीं नहीं कंस, ये गलती मत करना कदापि। तुम्हारा जो काल है वो वसुदेव नहीं, वो वासुदेव है, उसको समझो। और यदि तुमने उसके पिता को ही मार डाला तो वो क्यों आएगा तुम्हारे पास। इसलिए उनको बंदी बनाओ और बंदी बना करके एक एक राक्षसों को भेजना बंद करो, एक एक असुरों को भेजना बंद करो, क्योंकि वो इतने महाबाहु है कि तुम्हारे एक एक असुर उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वो दो है। इसलिए उन दोनों को ही यहाँ बुलाओ और अपने सारे के सारे असुरों को एक साथ उन दोनों पर टूट पड़ने के लिए बोलो और उनका अंत कर दो, कह करके नारद जी ने ये सुझाव दिया। कंस बोला वाह गुरुदेव वाह, आप जैसा गुरु जिस शिष्य को मिल जाए उस शिष्य का तो परम कल्याण हो जाएगा। आप तो मेरे मुख्य मार्गदर्शक है, कह करके उनके चरणों में पड़ा, वंदन करके उनको विदा किया। अब यहाँ पर केसी नाम का दैत्य आया, बोला कि महाराज, उनको बुलाने से पहले एक बार आप हमें भी कोशिश करने दीजिए। हमें भी अपने दोनों भुजाओं पर अत्यधिक विश्वास है कि हम उन दोनों को खत्म करके ही आएंगे। तो यहाँ पर कंस ने बोला कि ठीक है, तुम जाओ, जा करके देख लो। केसी को भेजा। केसी बोला कि भाई तुम भी केसी कृष्णचंद और मैं भी केसी, आ जाओ, दो दो हाथ हो जाए। तो अब दोनों के बीच में युद्ध हुआ। ठाकुर जी ने भी केसी को इतना मारा, मार मार करके उसका भी गोविंदाय नमो कर दिया। बोलिए केसी मर्दन भगवान की जय हो। अब एक एक करके सारे दैत्य को भेज करके कुछ नहीं होने वाला है सोच करके कंस ने अब कृष्ण बलदाव को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी है, अक्रूर जी ने बताया कि ये कोई षड्यंत्र करके बैठे हैं महाराज ने और तुम्हें आमंत्रित किया है। जब बताया तो ठाकुर जी बोले कि चाचा जी, घर में आप किसी को बताइएगा नहीं कि वहाँ पर युद्ध होने वाला है। आप खाली कहिएगा कि मेले में घूमने के लिए बुलाने के लिए मुझे भेजा गया है। जब कहा तो अक्रूर जी ने कहा कि प्रभु जैसी आप आज्ञा करें हम वही करेंगे। तो यहाँ पर कन्हैया ने कह दिया कि बाबा बाबा मैं तो मेला देखने के लिए मथुरा जाऊंगा। नंद बाबा बोले कि बेटा हम तुझे अकेले नहीं भेज सकते। कन्हैया बोले तो फिर अकेले नहीं भेज सकते तो आप सभी साथ चलो। तो अब सभी के सभी ब्रजवासी सारे के सारे गोप रेडी हो चुके हैं, सभी के सभी सामान पैक करने लगे कि अब हम 2 दिन के लिए मथुरा जाएंगे, मेले के दर्शन करके आएंगे। उतने में ही सारी की सारी गोपियों को पता चला, सारी की सारी ब्रज मामाओं को पता चला कि हमारे प्रियतम हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो नेत्रों में अश्रु भर के रात भर सोचती है, चिंतन करती है कि क्या उनको हमसे भी अत्यधिक प्रेम उस मेले में है। अरे ये तो मथुरा जा रहे हैं, मथुरा में कितनी सुंदर सुंदर नारियां होंगी, कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं, कितना सुंदर है मथुरा। वो जगह इतना सुंदर है, किसी चीज की कमी नहीं है मथुरा में। कहीं ऐसा ना हो कि उनका मन ही मथुरा में लग जाए और वो पुनः यहाँ लौट करके ना आए। गोपियां बिल्कुल सही सोच रही है। कहते हैं ना, अगर किसी की मृत्यु भी समीप होती है तो उसको पहले ही आभास होने लगता है कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। कुछ अनहोनी होने से पहले हमें पहले आभास होने लगता है कुछ अनहोनी होने वाला है। वैसे गोपियों के मन में पहले से आभास हो गया कि भाई कुछ तो होने वाला है गलत। गोपियां खूब रोई है
विधाता को कोसती है, कहती है कि हे विधाता, ये हमारे नसीब में आपने क्या लिख दिया। अभी तो हमें 2 पल का प्रेम मिल रहा था कि और अभी आपने ये जुदाई डाल दी, कह करके विधाता को कोसती है। ये वही गोपी है जो कन्या को देखते समय जब पलकें भी झपकती थी तो विधाता को कोसती थी कि आपने ये नेत्रों में पलकें क्यों बनाई है, ये हमारा क्षण भर का सुख भी ले लेती है, कह करके उन विधाता को कोसती थी। कहती है कि ये अक्रूर का नाम अक्रूर किसने रखा, ये तो 1 नंबर का अक्रूर है जो हमारे प्रियतम को लेने के लिए आ गया, कह करके गोपियां रात भर चिंतित रहती है। सवेरे होते ही ठाकुर जी के रथ में बैठ जाती है, कहती है कि आज इनको जाने नहीं देंगे। ठाकुर जी जैसे ही जाने लगे कि गौ माता रोने लगी है, गौ माता के नेत्रों में से अश्रु है, उनके बछड़े कन्या को रोकते हैं, आजू बाजू घेर करके उनको मानो ये पूछ रहे हो कि आप कब लौट करके आओगे। सारे के सारे ब्रजवासी आज मानो उनके सामने ही काल हो और वो अपने प्राणों को रोक ना पा रहे हो। गोपियां कहती है कि आप यदि चले गए तो हम यहाँ पर जीवित होकर के भी जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रभु आप हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हैं। किशोरी जी ने कुछ बात किया ही नहीं, किशोरी जी तो मौन है, बस उनके नेत्र बोल रहे हैं, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बोल रही है। तो ये जो समय है सबसे कठिन समय है जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ठाकुर जी ने खूब समझाया, समझाते समझाते काफी समय बीत गया। ठाकुर जी बोले कि हरी गोपियों, तुम लोग तो इस प्रकार से रो रही हो मानो कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अरे 2 दिन की तो बात है, मैं परसों ही आ जाऊंगा, तुम इतना क्यों चिंता कर रही हो। रोना बंद करो, मुस्कुराओ और यहाँ पर तुम लोग रहो और रह करके मेरी माँ यशोदा मैया का तुम लोग ख्याल रखना, मेरी गौ माता का तुम ख्याल रखना, कह करके सभी को समझाते हैं। और परसों कह करके रथ में बैठते गोपियां भी सोचती है कि अरे प्रेम तो उसी को कहते हैं जिसमें जो प्रेमी है वो अपने प्रियतम के बारे में सोचे कि यदि उसको हमारे किसी व्यवहार से कष्ट मिलता हो तो हमें वो व्यवहार नहीं करना चाहिए। लगता है कि हम तो इनको ऐसे ही व्यर्थ में ही रोक रहे हैं, इनकी तो खुद की जाने की इच्छा है। ठाकुर जी की इच्छा समझ करके गोपियां मार्ग छोड़ देती है और उनको जाने देती है। ये प्रेम है। प्रेम की परिभाषा यहाँ से ही पता चलता है कि जिसमें आपके प्रियतम खुश रहे आपको उनको वो करने देना चाहिए। गोपियों ने जाने दिया। अब जैसे ही ठाकुर जी मथुरा में प्रवेश किए, बीच में प्रसंग आता है कि अक्रूर जी यमुना जी में स्नान करते हैं। यमुना जी में ही ठाकुर जी अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, चतुर्भुजधारी नारायण का स्वरूप दिखाते हैं। अक्रूर जी प्रार्थना करते हैं, अब उनको लेकर के मथुरा में प्रवेश करते हैं। ठाकुर जी जैसे ही मथुरा में प्रवेश किए हैं तो उसका वर्णन नहीं कर सकते। सारे के सारे मथुरा वासी इतने आनंदित हुए हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। सारी की सारी मथुरा की नारियां अपने झरोखन से कन्या को देख रही है, उसी प्रकार से देख रही है जिस प्रकार से प्रभु श्री राम मिथिला में प्रवेश किए थे और मिथिला के नर नारी देख रहे थे। और लिखा है कि ठाकुर जी, प्रभु श्री राम का स्वभाव था कि वो नीचे की ओर देख करके चलते थे, कभी किसी स्त्री पर दृष्टि नहीं डालते थे। और हमारे कन्हैया किसी को छोड़ते नहीं है। बोलो राधे राधे। कोई देख भी नहीं रहा होगा तो छम छम करके बोलेंगे कि अरे देखो तो सही कितना सुंदर व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, हाँ दृष्टि कहाँ डाले बैठे हो। तो ठाकुर जी हमारे इतने छेल छबीले हैं और सभी लोग अपने अपने काम को छोड़ करके ठाकुर जी को देख रहे हैं। धाय धाम काम सब त्यागी, धाय धाम काम सब त्यागी, धाय धाम काम सब त्यागी, ओ धाय
छोड़ छाड़ करके कन्हैया को देख रहे हैं। जिस भी गोपी की ओर ठाकुर जी बस अपने नजर भर डाल दे तो वो इतनी प्रसन्न हो जाए और बोलने लगे कि अरे देखो देखो ये पूतना को मारने वाला आया है। कहती है कि अरे सखी तूने देखा क्या, देख मेरी ओर निहार रहा है, वो मुझे देख रहा है। दूसरी कहती तेरी ओर तो सिर्फ आंख भर के देखा है, अरे देख मुझे तो देख करके मुस्कुरा भी रहा है। तीसरी बोलती तेरी ओर तो सिर्फ मुस्कुराया है, मेरे तरफ देख करके तो हाथ भी हिला रहा है। कह करके ठाकुर जी के गुणानुवाद कर रहे हैं। सारे के सारे नर कहने लगे कि अरे ये तो वही है, ये तो कितना बाहुबली है, ये हम जानते हैं, ये हम भली भांति जानते हैं, यही तो है जिसने अघासुर का वध किया था। अरे ये वही तो है जिसने बक्कासुर का वध किया था, ये कोई साधारण नहीं है। कह करके सभी के सभी ठाकुर जी को निहार रहे हैं और ठाकुर जी भी अपने चित्तवत से इधर उधर देख करके सबको निहार कर रहे हैं। आइए एक भजन के माध्यम से ठाकुर जी के जो नेत्रों के जो तीर चल रहे हैं, जो बाण चल रहे हैं, उसको समझते हैं। सभी भक्तजन मीठी मीठी मुस्कान के साथ भजन का आनंद ले। नैनों के तीर चलावे है, जय हो ये चपल नयन बनवारी। हो नैनों के तीर चलावे है, ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे है, ये चपल नयन बनवारी। ये चपल नयन बनवारी, ये राधा वल्लभ बिहारी। ये चपल नयन बनवारी, मेरा प्यारा मदन मुरारी। नैनों के तीर चलावे है, ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे है, ये चपल नयन बनवारी। जय हो जय हो। गजरारी जिया पे चोट ये गारी। आंखें इनकी गजरारी जिया पे चोट करे करारी। मोहे घायल मोहे घायल मोहे घायल ये कर जावे है, ये चपल नयन बनवारी। मोहे घायल ये कर जावे है, ये चपल नयन बनवारी। और सीना जोरी या की आदत बड़ी निगोड़ी। चोरी और सीना जोरी या की आदत बड़ी निगोड़ी। ये ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। ये ब्रज का एक खिलौना मेरा सुंदर श्याम सलोना। हम सब इन पे बलिहारी रे,
सच्चिदानंद की जय हो। तो ठाकुर जी के नेत्र पे तो सभी के सभी बलिहारी है और हम भी बलिहारी है। कि मथुरा के जो राजा है वो मेरे मामा जी है। अब जब मामा जी की नगरी में भांजा आए तो सारे के सारे प्रजा तो फूल बरसाएंगे ही बरसाएंगे, ये मेरे स्वागत में है। क्या करके जब कन्या ने कहा तो उनके सखा कहते हैं कि दारी के अब जा करके तू हमें बता रहा है कि तेरे मामा यहाँ के राजा है। अरे पहले बताता तो हम भी थोड़े ठाट वाट के साथ आते, थोड़े हम भी सुंदर वस्त्र पहन लेते। अभी इन वस्त्रों में तो हम भिखारी लगेंगे। जब कहा तो कन्या बोलते कि अरे नाराज क्यों होते हो, बताओ क्या चाहिए। तो बोले पहले तो हमें सुंदर वस्त्र चाहिए, वरना हम तेरे मामा से मिलने के लिए नहीं जाएंगे। तो धोबी आ रहा था, धोबी के पोट जो गठरी है कपड़ों की, उस गठरी में बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र दिखे। तो कन्या ने कह दिया राम राम मामा जी। धोबी बोला कि मामा जी बोलने वाला तुम कहाँ से भांजे पैदा हो गए। तो यहाँ पर ठाकुर जी ने बताया कि यहाँ के जो राजा है वो मेरे मामा है, मामा के गांव में सभी के सभी मामा। तो यहाँ पर बोले अच्छा तुम ही हो उनके भांजे। अपने भांजे की खातिरदारी में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी तुम रुको, तुम मामा जी से मिलने के लिए तो पहुंचो, तुम्हारे तुम्हें सब खातिरदारी मिलते जाएंगे एक के बाद एक। कह करके जब कहा तो कन्हैया बोले वो तो ठीक है, मिलने के लिए ही आए हैं, लेकिन वस्त्र थोड़े से ढंग के नहीं हुए, तो हमारे मित्र को हम आपकी गठरी में से कुछ कपड़े दे दीजिए। तो बोले कि तुम जैसे जंगली जानवर जो दिन रात अपना आजीवन पशुओं के पीछे दौड़ते भागते अपना जीवन व्यतीत करते थे, तुम जैसे लोग ये राजशाही पोशाक पहनोगे, राजशाही कपड़े पहनोगे। कह करके जब फटकारा तो कन्हैया ने ऐसा छमाटा मारा कि सीधा गर्दन जो है धड़ से अलग हो गई और सारे के सारे देखते रह गए कि भाई ये कोई साधारण हाथ नहीं है, एक तमाचे में ही गर्दन कट रही है, इसमें तो तलवार फिक्स की हुई हाथ है। क्या करके सारे भयभीत हुए। आगे एक दर्जी ने सारे के सारे कपड़े को फिट कर दिया। एक सुदामा करके माली था जो रोज ठाकुर जी को आगे जा करके फूल की माला भी पहनाएगा। आज उस माली ने सभी व्रजवासियों को माला पहनाया है, माला की सेवा की है और ठाकुर जी ने उसके ऊपर भी कृपा बरसाई है। और आगे अनुग्रह करके ठाकुर जी आगे प्रवेश करते हैं। आगे एक बड़ा ही विशाल धनुष था। वो धनुष को देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए, सोचा कि जाकर के धनुष को हाथ लगाऊं। वो कोई साधारण धनुष नहीं था, उसी धनुष के अंदर कंस का प्राण बसा हुआ था। जो कोई वो धनुष को तोड़ देगा उसी के हाथों से कंस की मृत्यु होगी, वो निश्चित था। इसलिए उसमें काफी सारी पहरेदारी रखी गई थी। दोनों भैया अंदर प्रवेश किए। जैसे ही प्रवेश किए सिपाहियों ने रोका, कहा कि अरे तुम बच्चे लोग कहाँ प्रवेश कर रहे हो, कहाँ घुसे जा रहे हो। बोला कि नहीं हम तो बस ये धनुष देखने के लिए आए हैं। बोले कि धनुष देखोगे तुम? अरे ये कोई साधारण धनुष नहीं है, अरे बड़े बड़े सम्राट लोग भी इस धनुष को स्पर्श तक नहीं कर सकते, ऐसा धनुष है। कन्हैया बोले इसमें ऐसी क्या खासियत है, हम तो एक ही हाथ से उठा लेंगे इसको। सिपाहियों ने बोला अरे तुम बालक, तुम बच्चे लोग क्या इस धनुष को उठाओगे, तुम लोग स्पर्श तक नहीं कर सकते इसको। तो यहाँ पर सब खेल खेल में उन्होंने बच्चों को हाथ लगाने दिया और खेल खेल में ही ठाकुर जी ने अपने बाएं हाथ से ही वो धनुष को उठाया और उठा करके जैसे ही पतंजा चढ़ाने लगे कि धड़ाम से शब्द हुआ है और वो बाण जैसे प्रभु श्री राम ने विवाह मंडप पर जिस प्रकार से धनुष यज्ञ के समय में धनुष तोड़ा था, उसी प्रकार ठाकुर जी ने आज कृष्ण अवतार में भी उस धनुष को तोड़ दिया है। जैसे ही धनुष तोड़ा कंस घबराया, क्योंकि ऐसी ध्वनि हुई है कि अब तो कंस घबराने लगा कि मेरा काल मेरे समीप आ चुका है, क्योंकि वो जो धनुष था वो कोई साधारण नहीं, मेरे प्राण उसमें बस रहे थे। क्या करके कंस घबराया। अब तो जैसे ही रात्रि वेला हुई ठाकुर जी अपने अपने कक्ष में गए।
कंस जैसे अपने कक्ष में गया, भोजन का समय हुआ। भोजन में जैसे ही जीरा दिखता है, जैसे राय दिखती है काली काली, तो उस काले काले राय में भी उसको कृष्ण की अनुभूति होने लगी, कृष्ण के दर्शन होने लगे। कोई सामने आ जाए, उसकी आंखों की जो पुतलियां है वो दिख जाए, तो उन पुतलियों में, काली काली पुतलियों में भी कृष्ण के दर्शन होने लगे। ऐसा बावरा हुआ कंस, ऐसा बावरा हुआ कि जित देखो तित श्याममयी है, जहां देख रहा है वहां श्याम ही श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अब तो वो रात भर एक ही चिंतन में लगा हुआ है कि बस कल मेरी मृत्यु होना निश्चित है, मैं अपने प्राण कैसे बचाऊं। इतना परेशान हुआ कि एक से बढ़कर एक असुरों को उसने बुला लिया है, एक से बढ़कर एक महाबाहुओं को बुला के उसने एकत्रित करके रखा है कि शायद कोई मेरे प्राणों को बचा दे। लेकिन अंदर से उसको यकीन है कि कल मेरा अंतिम दिन है, अंदर से जानता है, लेकिन फिर भी प्रयास पूरी कर रहा है। देखते देखते सुबह का समय है। सभी के सभी लोग मल्लाह युद्ध में शामिल होने के लिए सारे के सारे मथुरावासी एकत्रित हुए हैं राजभवन में। अखाड़े में सारे के सारे मौजूद हैं और उसी अखाड़े में हमारे दोनों भैया कृष्ण और बलदाव भी प्रवेश करते हैं अपने सखाओं के साथ। जैसे ही कृष्ण और बलदाव को देखते हैं तो लिखा है सुखदेव मुनि ने कि जो कोई उनको देख रहा है और जिस भाव से देख रहा है, उनको वो उसी भाव से अपने रूप बदलते हुए दिख रहे हैं। जो कोई उनको वात्सल्य भाव से देख रहा है, अपने पुत्र भाव से देख रहा है, तो उनको साक्षात उनका पुत्र ही नजर आ रहा है। जो कोई सात्विक नजर से देख रहा है तो उनको परब्रह्म दिखाई दे रहे हैं। जो कोई अपने प्रियतम की नजर से देख रहे हैं तो उनको उसमें अपने प्रियतम का दर्शन हो रहा है। जो कोई अपने आप को बड़ा ही सूरवीर समझ रहा है तो उनको कालों के काल महाकाल का दर्शन हो रहा है। जो कोई भेष बदल करके कपट करके वहां पर मौजूद है तो उनको साक्षात रुद्र के रूप में वो दर्शन दे रहे हैं। और कंस को अपने काल के रूप में भगवान श्री कृष्ण नजर आ रहे हैं। तो सभी लोग अपने अपने भाव से देख रहे हैं। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति दिन देखहि जैसी, प्रभु मूरत तो जिनकी जैसी भावना है वो प्रभु की मूर्त उसी प्रकार से देख रहे हैं। और प्रभु ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया है कि तुरंत कंस ने इशारा किया, मुष्टिकासुर को इशारा करते ही कहा कि मुष्टिकासुर और चाणूर को कहा है कि जाओ, जा करके तुम बात करो और युद्ध लड़ो। चारूर को भेजा। चारूर ने कहा कि अरे कृष्ण बलदाव, तुम दोनों तो बड़े ही बलशाली हो। ठाकुर जी जब प्रवेश कर रहे थे तो बीच में एक महावत हाथी के साथ खड़ा था द्वार में। तो उस हाथी को भी, और वो कोई साधारण हाथी नहीं था, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला हाथी था। उस हाथी के भी दांत ठाकुर जी अपने कंधे में लेकर के जा रहे हैं अपने पराक्रम को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर चारूर कहता है कि कृष्ण बलदाव, तुम दोनों की खूब महिमा सुनी है, खूब बातें सुनी है तुम दोनों की। आज आमने सामने जम करके मुकाबला हो जाए, दो दो हाथ हो जाए। तो यहाँ पर कृष्ण कहते हैं शर्म नहीं आती, इतने बड़े बड़े हो गए हो। हाँ, अरे अपने बराबरी के लोगों से युद्ध लड़ो, हम जैसे बच्चों से युद्ध लड़ोगे। जब कहा तो यहाँ पर चाणूर कहता है कि बलशाली कोई उम्र का मोहताज नहीं, वो तो अपने बल से ही विख्यात होता है, कोई उम्र से नहीं। इसलिए तुम दोनों का पराक्रम मैं जानता हूँ, तुम दोनों कोई साधारण नहीं हो। और जो बाहर जिस हाथी से लड़ करके आए हो वो भी कोई साधारण हाथी नहीं था, 10-10 हजारों का हाथी, 10-10 हजार हाथी का बल रखने वाला हाथी था। कह करके जब कहा तब यहाँ पर ठाकुर जी चारूर के साथ लड़ते हैं, बलदाऊ मुष्टिकासुर के साथ लड़ते हैं।
और लड़ते ही लड़ते चारुण ने जैसे ही ठाकुर जी को मुक्का मारना प्रारंभ किया, ठाकुर जी बोले कुश्ती में मुक्का भी चलता है। चारुण बोला तुम जैसों के लिए सब कुछ चलता है। तो ठाकुर जी बोले जब हम जैसों के लिए चलता है तो हम जैसे भी कुछ ना कुछ तो चलाएंगे। तो ठाकुर ने ऐसा चाटा मारा चारुण को कि वो चारों खाने चित्त हुआ, चित्त होकर के वहीं पर ही गोविंदाय नमो हुआ। और बलदाव ने भी थोड़ी भी कसर नहीं छोड़ी। बलदाव ने भी जो मुष्टिकासुर को मुष्टि बना करके ऐसे कुटा कि वो वहीं पर गोविंदाय नमो हुआ। तल सल तोशल दोनों असुर आए हैं, दोनों असुरों को भी दोनों भैया ने एक साथ मारा है। और ऐसा अद्वितीय वो अद्वितीय मल्ल युद्ध हुआ है कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। आइए एक श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे। हे हा प्रज्ञय केशे तु चलत् किरीटं निपात्य रंगो परितुंगमंडं सत्योपरिष्ट त्वयं बनाव पपदमेश्वा त्वयात्मतंत्र प्रज्ञय केशे तु चलत् किरीटं निपात्य रंगो परितुंगमंडं सत्योपरिष्ट त्वयं बनाव पपात विश्वास आत्मतंत्र पपात विश्वास आत्मतंत्र। अरे इतना ही नहीं, जैसे कंस ने देखा कि मेरे एक एक असुर एक एक बलशाली असुर मरते ही जा रहे हैं, तो अब तो यहाँ इतना बावला हुआ कि शरीर को कप कपाते हुए बोला कि अरे इसको मार डालो, सारे के सारे सिपाही इसको घेर डालो, आज इसको मार डालूंगा, इसके माँ बाप को मार दूंगा, अपने बाप को भी मार दूंगा। ठाकुर जी बोले सटिया गया है, अब इसका काल इसके सामने है। ठाकुर जी ने तुरंत छलांग मारी और छलांग मार करके उसके जो केस है उसके केस को खींच करके इस प्रकार से उसके बाल खींचे हैं जिस प्रकार से उसने माता देवकी के बाल को खींच करके नीचे पटका था। आज उसी प्रकार ये देवकी नंदन अपनी माता देवकी का बदला लेने के लिए कंस के बाल को खींचता है, खींच करके नीचे पटकता है और पटक करके पूरे पृथ्वी का भार लेकर के ठाकुर जी ऐसे छलांग मारते हैं, छलांग मार करके उसके हृदय में ही पूरे पृथ्वी का भार डाल देते हैं और ऐसे मुष्टि मारा है ठाकुर जी ने कि आज पूरे पृथ्वी का उद्धार किया है ठाकुर जी ने। बोलिए कंस समर्दन भगवान की जय हो। तो ठाकुर जी ने जैसे ही कंस का वध किया कि त्रिभुवन से पुष्पों की बरसात हुए, सारे के सारे मथुरावासी प्रसन्न हुए, सारे के सारे संत महात्मा प्रसन्न हुए, सभी के सभी मंगल गीत गाना प्रारंभ करते हैं। ठाकुर जी ने माता देवकी और वसुदेव के वो बेड़ियों को खोला है, जंजीरों को खोला और उनको हृदय से लगाया। जाकर के कारागार में से अपने दादा उग्रसेन को बाहर निकाला और उनको राज गद्दी में बिठाया। नंद बाबा देख रहे, नंद बाबा एक मन से प्रसन्न भी हो रहे हैं कि सभी का कल्याण हो रहा है, सभी का आज ठाकुर जी ने कल्याण किया है। लेकिन उनको जब पता चला कि ये मेरा पुत्र नहीं, ये तो वसुदेव का पुत्र है, मनी मन शंका में है कि अब मैं क्या करूं। जिसको आज जीवन अपना पुत्र समझ करके मैंने प्रेम दिया, प्रेम लुटाया, आज वो मेरे से बिछड़ने जा रहा है, आज बिछड़ने की घड़ी आई है। और ये मन में शंका थी ही कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, कि शंका जो है उनकी हकीकत में बदल गई। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी ने नंद बाबा को कहा कि बाबा मुझे कुछ दिन और यहीं मथुरा में रहना पड़ेगा, आप जाइए, माता यशोदा का ख्याल रखिएगा। क्या करके नंद बाबा को विदा करते हैं। नंद बाबा मना तक नहीं कर पाए, नंद बाबा संकोच में है कि मना कैसे करूं। कन्हैया अभी सिर्फ 11 वर्ष की आयु के हैं। कितने वर्ष के हैं? सिर्फ 11 वर्ष के हैं। 11 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने प्रियजन सभी ब्रजवासियों को छोड़ करके मथुरा आ गए थे। और नंद बाबा, अब आप सोचिए, जिस पुत्र को आपने खूब लाड प्यार के साथ पाला हो और अभी 90 साल की उम्र में आपको वो पुत्र प्राप्ति हुआ हो, और वही पुत्र 11 वर्ष की आयु में आपको छोड़ करके किसी और के पास चला जाए, आपको पता चले कि ये मेरा नहीं, ये तो किसी और का पुत्र है, तो क्या बीतेगी आपके हृदय में। वही नंद बाबा के हृदय में बीत रही है। नंद बाबा
वसुदेव जी को गले से लगा करके कहते हैं कि कन्हैया का ख्याल रखना, थोड़ा नटखट है, कह करके दोनों को प्रणाम करके नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को लेकर के पुनः ब्रजभूमि में आते हैं। पलट करके नहीं देखते एक बार भी कि कहीं मेरे नेत्रों से वो अश्रु कन्हैया देख ना ले और कहीं मेरे अश्रु को देख करके कन्हैया दुखी ना हो जाए, सोच करके वो पलट के नहीं देखते। वो माता यशोदा के पास जाते हैं और यहाँ पर दोनों भैयाओं का यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ है। यज्ञ पवित्र संस्कार के बाद उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में जाकर के कृष्ण बलदाव दोनों के दोनों ज्ञान अर्जित करते हैं। अल्प समय में ही दोनों भैया सभी ज्ञान को अर्जित करते हैं। वहीं पर उनकी मित्रता सुदामा जी के साथ होती है। ये प्रसंग हम कल के दिन लेंगे। तो यहाँ पर पुनः वापस मथुरा में लौट करके आए। प्रभु अपना कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। उग्रसेन जी वहाँ के महाराजा है। सारे के सारे जो भी मथुरा को छोड़ करके गए हुए जितने भी उद्योगपति थे, जितने व्यापारी गण थे, वो सारे के सारे पुनः मथुरा में लौट करके आए हैं कि भाई अब तो हमारे धर्म सम्राट भगवान श्री कृष्ण आ चुके हैं। जो कंस ने अधर्म फैला के रखा था, वो सारे के सारे अधर्म को जड़ से मिटा करके रख दिया। अब तो वहां पर धर्म की सत्ता है, समझ करके सारे के सारे व्यापारी गण, सारे के सारे उद्योगपति जो भी विदेश की ओर गए थे, सारे के सारे पुनः वहां लौट करके आ गए थे। अब यहाँ पर ठाकुर जी एकदम नीति नियम और कानून के साथ पूरे के पूरे राजपाट को संभाल रहे हैं।